अवतार होता है। अवतरति इति अवतारः। अवतार और जन्म में जमीन आसमान का अंतर है। हम अपने संचित कर्म के बंधन में बंध करके प्रारब्ध के परवश हो करके हमारा जन्म होता है। व्यक्ति का कोई भी जीव जन्म जब लेता है तो उसके पीछे एक कारण विशेष होता, वो होता है उसका प्रारब्ध। प्रारब्ध के परवश बंध करके हर जीव, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई हो, जो भी इस धरती पर आया है उसके पीछे उसका प्रारब्ध है। और जब तक वह प्रारब्ध है तब तक वह इस पृथ्वी पर है। तो मनुष्यों का जो है जन्म होता है प्रारब्ध के परवश, लेकिन भगवान का अवतार होता है। क्यों? बोले भगवान जब इस संसार में हम सभी को देखते हैं विविध अपने महत्वाकांक्षाओं के कारण दुख में दुखी देखते हैं, तो भगवान हमारा उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं, उतर करके आते हैं। उदाहरण से समझे, जैसे एक मार्ग में गड्ढा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, गिर गया उसमें, निकल नहीं पा रहा है, तो व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ है। लोग आप खड़े हैं देख रहे हैं, क्या वो भैया, अरे फला व्यक्ति गिर गया है। अच्छा गिर गया है। एक दूसरा व्यक्ति जा रहा है, उसने देखा, अरे भैया तुम गिरे हो, हाँ रुको अभी निकालते हैं, तो वो गड्ढे में उतर गया। अब किसी ने आपसे पूछा कि भैया वो तो गिरा है, वो दूसरा कैसे? तो बोलेंगे आप वो गिरा नहीं है, वो उतर करके गए हैं। क्यों? उसको निकालने बाहर। उसी प्रकार से जो जीव आत्मा होता है ना, कर्म बंधन में बंध करके वहां से फेंक दिया जाता है। मजबूरी में यहाँ आए हैं, लेकिन गोविंद हमारे फेंके नहीं जाते हैं। उन पर किसी की सत्ता नहीं चलती है। वो स्वयं स्वेच्छा से प्रसन्न होकर के हमारा मंगल करने के लिए अवतार लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए भगवान का जन्म नहीं, अवतार होता है। चौथा प्रश्न है, भगवान के कितने अवतार हुए? तो बोले भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। कलयुग में 24वां अवतार होगा, कल्कि अवतार। बोले महाराज इन 24 अवतार में आपने व्यास जी की बात बताई, ये व्यास जी कौन थे? तब बताते हैं कि व्यास जी भगवान के अंशावतार थे। इन्होंने वेद के विभाग किए, 17 पुराणों की रचना करी, भाग महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना करी, लेकिन इनको संतोष नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे जीवन में कुछ छूट रहा है। बड़े खिन्न मना बैठे हुए थे, सो नारद बाबा आ गए। अरे व्यास जी महाराज कैसे बैठे हो? नारद जी ने अपनी व्यथा बताई। नारद जी को अपनी व्यथा व्यास जी ने बताई, तो नारद बाबा ने कहा, व्यास जी आपने कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण किस प्रकार से हो सकेगा, उसका उपाय तो खूब किया, खूब भर भर के अपने ग्रंथों में डाला, लेकिन भगवान के दिव्य त्रिभुवन कमनीय जो भगवान की कथा है, त्रिभुवन वंदनीय जो भगवान की कथा है, जिस कथा को श्रवण करके परमहंस जन संतुष्ट होते हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए आपने क्या रचना करी? आपने भगवान की लीला कथा का गान नहीं किया, इसलिए संकोच हो रहा है। सो चतुश्लोकी भागवत जो ब्रह्मा जी से नारद बाबा को प्राप्त था, उसी चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करके नारद बाबा चले गए। उसी चतुश्लोकी भागवत का विस्तार करके व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक संख्या वाले दिव्य श्रीमद् भागवतम का निर्माण कर दिया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। अब जब ग्रंथ बन करके तैयार हो गई, तो विचार आया कि इस ग्रंथ को पढ़ाया किसे जाए।
भाई परमहंसों की संहिता है, सबके लिए सुलभ नहीं है, तो इसको जिसे प्रदान किया जाए वो तो परमहंस होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। क्योंकि यदि शेरनी का दूध रखना है तो पात्र भी स्वर्ण का होना चाहिए। ऐसे ही श्रेष्ठ भागवतम को रखना है तो जो पात्र हो वो तो मजबूत हो ना। इसलिए हमने प्रारंभ में बताया था कि भगवान नाम का आश्रय लीजिए, नहीं तो यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, पाखंड, इतने सारे छिद्र हैं। हृदय पात्र में इतने सारे छिद्र हैं कि जो ये हम कथा बता रहे हैं एक ठहरेगी नहीं। चलनी में आप दूध लेने का प्रयत्न करेंगे तो एक दूध बचेगा नहीं आपके पात्र में। तो ये हृदय भवन ना चलनी बन चुका है। ये कामादि इतने जो विकार हैं इन सब ने छिद्र बना दिए हैं, अच्छी बातें टिकती ही नहीं है। अब हाँ बताई जाए कि समाज में कितनी बुराई है, फला व्यक्ति का लड़का जो है मुंबई में क्या किया, कैसे किया, उनकी बेटी ने क्या किया, सबको याद रह जाएगा, वो तुरंत ठहर जाएगी, क्योंकि जो छिद्र है ना उसके मतलब की बातें रहेंगी। तो व्यास जी ने विचार किया कि पात्र होना चाहिए। कौन होगा? बोले हमारे पुत्र सुखदेव से बड़ा पात्र तो कोई नहीं हो सकता। इतना बड़ा विरक्त, भाई इतने विरक्त हैं कि जन्मते ही चले गए। बाद में उनको वैराग्य चढ़ा नहीं, वैराग्य न वैराग्य लेकर के पैदा हुए थे, प्रकटे थे। लेकिन वो तो जंगल में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को मान करके जंगल में बैठे हैं समाधि लगा करके। बुलाने से तो आएंगे नहीं, बुला तो हम पहले भी रहे थे बेटा बेटा कह करके। कैसे किया जाए? बोले हम नहीं बुलाएंगे, ये भागवत जी ही बुलाएंगे। भागवत की कथा इतनी मधुर है कि इस कथा को जो भगवत रसिक एक श्लोक को सुन लेता है वह खींचा चला आता है। व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, भागवत जी के एक श्लोक पढ़ाया, पढ़ा करके कहा कि जाओ और जहाँ पर सुखदेव स्वामी बैठे लगा समाधि बैठे हैं उनके यारी बगल घूम घूम करके इस श्लोक का गान करो। सारे शिष्य आए और जहाँ पर सुखदेव स्वामी बैठे हुए थे वहीं पर आकर के सारे शिष्य श्लोक का गान करने लगे। श्लोक कौन सा है? तो करें बरह पीडम नटवर वपहो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती च मालाम् रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। बहुत सुंदर श्लोक, भगवान के दिव्य सौंदर्य का वर्णन। भगवान संध्या काल का समय है, सूर्य अभी अस्ताचल को गए नहीं है, लालिमा आकाश मंडल में है और भगवान गोचारण करके आगे आगे गाय पीछे पीछे गोविंद आ रहे हैं और भगवान के चेहरे पर थोड़ा श्रम बिंदु पसीने की बूंद है और गाय के खुर से जो धूल उड़ रही है उस पसीने में लपट रही है और सूर्य की जो नरम नरम लालिमा है उस श्रम बिंदु पर पड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो गोविंद का किसी ने श्रृंगार कर दिया है, मोती लगा हुआ है। उस समय की झांकी है। तो क्या कह रहे हैं? बरहा पीडम नटवर वपहो, बरह आपीडम। कैसे हमारे ठाकुर तो कर रहे हैं, सर पर उनके जो है मोर पंख का मुकुट लगा हुआ है, नटवर बपू, और लीला करने में तो सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी लीला करते हैं, ऐसी लीला करते हैं कि बड़े बड़े व्यामोहित हो जाते हैं।
हमारे कन्हैया इतने बड़े कलाकार हैं, नाटक करने में, लीला करने में निपुण हैं कि ब्रह्मा जी भी उनकी लीला नहीं समझ पाते, इंद्र भी नहीं समझ पाते। हम आप तो सामान्य जीव हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये गोप ग्वालों के बीच जूठा मीठा खा रहा है, ये परात्पर ब्रह्म है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, सारे ग्वाल सखाओं को लेके चले गए, गाय बछड़े को लेके चले गए। भगवान मुस्कुराए कि हमारा बालक हमको नहीं पहचान रहा है, सो भगवान जितने ग्वाल सखाते सबके रूप में विभक्त हो गए। ये भगवान नटवर वपु हैं। बरहा पेड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। कान में गोविंद ने कनेर का पुष्प लगा रखा है, कर्णयो कर्णिकारम। पीतांबर ऐसे चमक रहा है जैसे स्वर्ण में तपाया हुआ, अग्नि में तपाया हुआ स्वर्ण। बिभ्रदवासा कनक कपिशम। गले में वैजयंतीम चमाला। और इतना ही सुंदर झांकी है। प्रवेश पा रहे हैं वृंदारण्य में। रंध्रान वेणो रधर सुधया। वृंदारण्य में प्रवेश पाते हुए अपने अधरों पर वंशी को रखे हैं। रंध्रान वेणुर अधर सुधया। अपने अधरों पर वेणु को रख करके अधरामृत से उस वेणु को आप्लावित करते हुए बंसी को बजा रहे हैं। रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम शपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। सारे गोप ग्वाल सखा जितने हैं सब गोविंद को घेरे हैं और साथ साथ में चल रहे हैं। वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं और सारे गोप सखा भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। सारे सखा भगवान की जय जयकार करते हुए वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। जब इस श्लोक को सुना, अरे तुरंत समाधि छूट गई सुखदेव स्वामी की। जो माता जी को एक बार नहीं देखे, पिताजी को एक बार नहीं देखे, हमारे गोविंद के एक श्लोक को सुना, उनकी झांकी का दर्शन किया। ब्रह्म में लीन थे, ब्रह्म समाधि में प्रतिष्ठित थे, समाधि छूट गई। उठे लेकिन फिर विचार किया कि जो सुंदर हो जरूरी नहीं उसका स्वभाव भी सुंदर हो। अरे भाई बड़े सुंदर हैं, अपने लिए होंगे, हम चले तो हमको छोड़ दें, हमारा तिरस्कार कर दें तो ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे शरण में नहीं जाना चाहिए जिसका स्वभाव न पता हो। सुंदर होने स्वभाव थोड़ी अच्छा हो जाता है। सो सुखदेव स्वामी फिर से बैठ गए। सारे शिष्य आए और आकर के व्यास जी को सारी घटना से अवगत कराया। व्यास जी ने कहा अच्छी बात यह है कि करंट लगा, मतलब काम किया भाई, हमारी योजना काम करी। दूसरा श्लोक लेकर के जाओ। सारे शिष्य आए, फिर घूम घूम करके दूसरा श्लोक गाने लगे। दूसरा श्लोक लेकर के आए, गाना प्रारंभ करते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धृचितां ततोऽन्यं कमवादयालुं शरणं व्रजेम। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें हमारे गोविंद की करुणा करे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अहो बकासुर की बहन बकी, बकासुर की बहन थी पूतना ना, इसलिए उसको बकी भी कहते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके आई, क्यों? मारने के लिए। और गोविंद को ही नहीं, हजारों नवजात बालकों की हत्या करके आई। जिघांसया पाय यदप्य साध्वी। करें वो कौन है? बोले असाध्वी है, दुष्टा है।
बालकों की जो हत्यारिन है, जिघांसया पायजद असाध्वी। लेकिन उस मारने वाली को गोविंद ने क्या किया उसका? बोले लेभे गतिम धात्र्यो, माने धात्री जो बाद में माता देवकी को, जो यशोदा माता को जो बाद में गति देनी है, वो गति आज लेभे गतिम धात्र्यो चिताम ततुल्यम, वो आज ही कमवा दयालुम शरणम, वो आज ही गति पूतना को गोविंद ने प्रदान कर दी। ऐसे बालकों की हत्यारिन और गोविंद को भी मारने आई, ऐसी दुष्टा को भी भगवान ने माँ की गति प्रदान कर दी। जो बाद में देवकी मैया को यशोदा मैया को गति देनी थी, आज ही पूतना को दे दी। कमवा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसा दयालु और कौन होगा जिसकी हम पावन चरण शरण ग्रहण करें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे अब तो सुखदेव जी ने सुना कि भाई इतना सुंदर स्वभाव, कैसी राक्षसी को भी माँ समझ लिया, इतनी दुष्टा को भी माँ समझ लिया। दौड़ करके आए और आकर के व्यास जी से इस पूरी संगीता का अध्ययन किया। बोल भागवत भगवान की जय हो। अब 18,000 श्लोक संख्या वाला यह दिव्य ग्रंथ है। तो व्यास जी को छोड़ करके सुखदेव जी चले गए थे। व्यास जी को पुत्र सुख एक पल के नहीं मिला, एक पल के लिए भी नहीं मिला। तो हम आप इनको 20 घंटे का अवसर दे रहे हैं। खूब व्यास जी के साथ सुखदेव जी रहें, भागवत जी का अध्ययन करें। तो कल पिता पुत्र को अलग किया जाए, सुखदेव स्वामी को भेजा जाए परीक्षित के पास। आज की कथा यहीं तक, आगे हम सभी कल श्रवण करेंगे। आइए हृदय पात्र को फिर से नवीन किया जाए, पवित्र किया जाए, प्रक्षालित किया जाए। एक सुंदर सा भजन, उसके बाद आरती। तो आप सभी भजन का आनंद लें और भजन में खूब ताली की सेवा करनी चाहिए। खूब पहले ही नहीं, हाँ जब कहा जाए तब है। तो भजन में खूब ताली सेवा करते हुए आनंद के साथ गाइए और आरती और प्रसाद लेकर के ही जाइए। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय हो।